हेलो ऑल ऑफ यू। मैं हूं सुब्रत कुमार नाग और ज्ञान मिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने एनसीईआरटी साइंस बुक के क्लास 6 से चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 को हम लोग देख रहे थे, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें पार्ट 1 को हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। अब देखने वाले हैं आज पार्ट 2 को। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था कि एक मील क्या होता है। हम लोगों ने तरह तरह के फूड में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रोडक्ट्स को देखा था, जिनमें से कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कुछ विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सब तरह तरह की चीज़ें होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फूड में अगर स्टार्च है तो कैसे हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं उसका कि स्टार्च है कि नहीं। और किसी भी फूड में अगर प्रोटीन्स है या फिर फैट्स है तो ये भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। इन सब के बारे में भी हम लोगों ने पार्ट 1 में जान लिया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वेरियस न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। तो ये सब हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में देखने वाले हैं इसके आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स को अक्सर बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए भी काम करते हैं। अब देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स का काम क्या होता है हमारे बॉडी में? विटामिन्स हमारे बॉडी को किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ्स एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स का और भी काम होता है, जैसे हमारे आईज या फिर बोन्स, हड्डियों को, टीथ्स को और गम्स को हेल्दी रखना भी विटामिन्स का काम होता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स बहुत तरह के होते हैं और बहुत तरह के नामों से भी जाने जाते हैं। देखते हैं क्या क्या विटामिन्स होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो ये सारे विटामिन्स के टाइप्स हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कम्प्लेक्स। और एक विटामिन्स का टाइप्स होता है, ग्रुप होता है जिसे विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे बॉडी को इन सभी विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा में, कम मात्रा में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी। विटामिन ए का काम होता है हमारी चमड़ी और हमारे आंखों को हेल्दी रखना। विटामिन सी विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। विटामिन सी का काम होता है हमारे बॉडी को किसी भी डिजीज के साथ फाइट करना और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना किसी डिजीज से। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं, टीथ्स होते हैं, उनको कैल्शियम प्रोवाइड करना। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स भी हमारे बॉडी में जरूरत पड़ते हैं, लेकिन कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट्स में। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये सभी हमारे बॉडी में जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए बॉडी को और एक गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ज्यादातर फूड में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इन अ रॉ मटेरियल, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर्स। किसी भी रॉ मटेरियल में कोई एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट्स की तुलना में ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर राइस यानी चावल में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मौजूद होते हैं देन अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे कोई न्यूट्रिएंट्स के तुलना में। दस वी कैन से राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि राइस कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डायरेक्टली फाइबर्स एंड वाटर। इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को डायरेक्टली फाइबर्स और वाटर का जरूरत होता है। डायरेक्टली फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डायरेक्टली फाइबर्स को ही रफेज भी कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि रफेज किसे कहा जाता है, ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो रफेज डायरेक्टली फाइबर्स को ही कहा जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज हमें प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलते हैं फूड्स में, हमारे फूड में। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। ये सारे रफेज के मेन सोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? ग्रेन्स,
pulses, potatoes, fresh fruits, and vegetables. Roughage does not provide any nutrient to our body, but is an essential component of our food and adds to its bulk. रफेज हमारे बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचाते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है रफेज। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर का काम क्या होता है? हमारे फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। वाटर का और भी काम होता है, जैसे यूरिन और स्वेट के माध्यम से किसी भी वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर करना। Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea. ज़्यादातर नॉर्मली हम लोग वाटर कहाँ से हम लोग को मिलता है हमारे बॉडी को? लिक्विड से, जो कि हम पीते हैं, जैसे वाटर, मिल्क हो गया या फिर टी हो गया। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। और भी हमें वाटर कहाँ से मिलते हैं? जैसे हम कोई खाना भी पकाते हैं, जैसे राइस पका रहे हैं, उसमें भी तो वाटर लगता है। जैसे कोई सूप पका रहे हैं तो उसमें भी वाटर का यूज होता है, तो वहां से भी हमारे बॉडी को वाटर मिल जाता है। अब आते हैं बैलेंस डाइट की तरफ। बैलेंस डाइट क्या होता है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। जो भी खाना हम एक दिन में खाते हैं वो हमारा डाइट कहलाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। हमारे बॉडी की ग्रोथ और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरी होते हैं, लेकिन एक राइट क्वांटिटी में। ये नहीं कि एक्सेस में कुछ भी खा लेते हैं या फिर कम में, ऐसा नहीं होता। एक राइट क्वांटिटी होता है हर चीज़ का। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ज़्यादा मात्रा में भी नहीं और बहुत कम मात्रा में भी नहीं, एक राइट क्वांटिटी में। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो वो डाइट, उस डाइट में एक अच्छे मात्रा में रफेज और वाटर भी मौजूद होना चाहिए, और ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट का डेफिनेशन आप यहां से नोट कर सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो सही भोजन खाना ही एनफ नहीं होता है, इसके अलावा हमें अच्छे से भोजन को कुक करना भी जरूरी होता है, तब जाके ये हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeled them, it may result in the loss of some vitamins. अगर किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को काटने के बाद उसे फिर से धो लें तो उसमें से जितने भी विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं उनमें से कुछ लॉस हो जाते हैं, लॉस होने की चांसेस होते हैं। The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. बहुत ऐसे भी वेजिटेबल या और फ्रूट होते हैं जिनके स्किन में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बार बार वॉश करते हैं या फिर हम काटने के बाद उन्हें वॉश करते हैं, तब उनमें से सारी ज़रूरी चीज़ें निकल कर बाहर चली जाती है। Similarly, repeated wash of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसी प्रकार चावल को बार बार धोने से या फिर दाल को बार बार धोने से उनमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब भी बाहर निकल जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम सभी को ये पता है कि कुकिंग, किसी भी फूड को अगर हम कुक करके खाते हैं तो उसमें एक अच्छा टेस्ट मिलता है और हमारे बॉडी को उस फूड को डाइजेस्ट करने में भी आसान होता है। At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. उसी समय कुकिंग करने पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर चले जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं अगर ज़्यादा वाटर में उसे कुक किया जाए तो, और हमारे बॉडी को वो मिल नहीं पाता, वो बाहर निकल जाता है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी बहुत ही आसानी से हीट मिलने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम उसे कुक करते हैं तो। It is very harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition of obesity.
हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है कि किसी भी ज़्यादा फैट रिच फूड अगर हम हर समय खाएं तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है और हम एक कंडीशन से गुजर सकते हैं जिसे ओबेसिटी कहा जाता है। इस कंडीशन से हम पीड़ित हो सकते हैं। एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ बहुत ही अच्छा था। एक कैरेक्टर होता है जो कि सिर्फ फैट फूड ही खाता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ही लिखा हुआ है कि हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो इसी बात को लेकर वो सिर्फ और सिर्फ फैट फूड ही खाता है। लेकिन आप लोगों से ये पूछा गया, हम सभी से ये पूछा गया कि क्या वो सही कर रहा है? सिर्फ फैट फूड खाने से ही हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है, इसका मतलब क्या ये है कि हम लोग सिर्फ फैट फूड ही खाते रहें? तो इसका आंसर होता है नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। हमें हर एक मिनरल, हर एक फूड खाना चाहिए जिससे कि हर एक चीज़ की ज़रूरत हमारे बॉडी में पूरी हो सके। जैसे ग्रोथ के लिए प्रोटीन होता है, एनर्जी लेने के लिए फैट या कार्बोहाइड्रेट होता है, सबका एक अलग अलग टास्क होता है। इसीलिए हर चीज़ हमें खाना चाहिए, मतलब ज़रूरी चीज़ें हमें राइट अमाउंट में, राइट क्वांटिटी में लेनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फैट ही खाते रहें। अब देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. हो सकता है किसी इंसान को बहुत सारी भोजन खाने को मिल रहा हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उस भोजन में सही मात्रा में हर एक न्यूट्रिएंट मौजूद हो। If this continues over a long period of time, the person may suffers from deficiency. अगर ऐसा ही चलता रहा, उसे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल पाता रहा और वो खाता गया, ये अगर लॉन्ग टाइम तक चला तो उसे डेफिशिएंसी हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी को डिसऑर्डर हो सकता है या फिर डिजीज हो सकता है। Disease that occurs due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. डिजीज जो कि किसी न्यूट्रिएंट्स के ना होने से होता है एक बहुत लंबे समय तक, ऐसे डिजीज को डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. तो अगर किसी भी इंसान को एक लंबे समय तक कोई भी प्रोटीन ना मिले उसके बॉडी को, तो क्या क्या डिजीज हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? स्वेलिंग ऑफ फेस हो सकता है, स्टंट ग्रोथ का रुक जाना, स्वेलिंग ऑफ फेस में स्वेलिंग होना, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग उड़ जाना, स्किन डिजीजेस, चमड़ी से जुड़ा रोग हो जाना, डायरिया, ये सब प्रोटीन ना होने से हो जाता है। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मतलब मौजूद ना हो हमारे डाइट में एक लंबे समय तक, तो हमारा ग्रोथ कंप्लीटली रुक सकता है। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. ऐसे इंसान की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो चल फिर भी ना पाए, इतना वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. तरह तरह के विटामिन अगर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन अगर हमारे शरीर को ना मिले तो डिफरेंट तरह के डिजीजेज या फिर डिसऑर्डर हो जाते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। हर एक तरह के डेफिशिएंसी को कम किया जा सकता है या फिर डेफिशिएंसी बचा जा सकता है। कैसे? हर एक न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में लेकर या फिर एक बैलेंस डाइट फॉलो करके। सम डिजीज और डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स या मिनरल्स की कमी से कुछ डिजीज होते हैं, उन सब के चार्ट पर यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। जैसे विटामिन ए में, ए से क्या होता है, अगर विटामिन ए का कमी हो जाता है तो लॉस ऑफ विजन, हमारी दृष्टि चली जाती है। सिम्टम्स क्या क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। कम देखना या फिर मतलब कम दृष्टि होना, विजन कम हो जाएगा, या फिर लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस जिसे हम कहते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस, और या फिर कंप्लीटली विजन भी लॉस हो सकता है। तो ये सारे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन कैल्शियम, आयोडीन, सारे आयरन, सब कुछ दिया हुआ है, चार्ट में देख सकते हैं। तो ये था चैप्टर 2। चैप्टर 2 फाइनली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 को अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।